हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर. ये रियल नंबर्स है. देन द क्यूबिक इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 हैज आइदर वन रूट रियल और all three roots are real. But in case of trigonometry equations of the type a sin cube x plus b sin square x plus c sin x plus d is equal to 0 can possesses several solutions depending upon the domain of x. To solve the equation of the type a cos theta plus b sin theta is equal to c, the equation can be written as cos of theta minus alpha is equal to c divided by square root of a square plus b square. The solution is theta is equal to 2n pi plus alpha plus minus beta, where tangent alpha is equal to b by a, cos beta is equal to c divided by square root of a square plus b square. ये हमें क्यूबिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के बारे में बताया गया है. क्यूबिक इक्वेशन जब हम रियल नंबर्स के लिए सॉल्व करते हैं, ए बी सी डी हमारे रियल नंबर्स होते हैं, तो हमारे रूट्स किस तरीके से होंगे. और जब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस हो तो दिखने में तो ए साइन क्यूब एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स ये क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं. और सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करते हैं? सॉल्यूशन डोमेन पर, एक्स की डोमेन पर डिपेंड करते हैं. क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है. जो गिवन क्वेश्चन है, mod of tangent x is equal to tangent x plus 1 by cos x where x lies between 0 to 2 pi. 0 भी हो सकती है x की वैल्यू, 2 pi भी हो सकती है, 0 से 2 pi तक है. हैज ऑप्शन ए इज नो सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इज 1 सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इज 2 सॉल्यूशन, ऑप्शन डी इज 3 सॉल्यूशंस. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल दिया गया हो तो थीटा यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा? तो थीटा की जनरल वैल्यू होगी एन पाई प्लस -1 रेज टू पावर एन इंटू अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू, अल्फा पर कंडीशन है कि अल्फा -π/2 टू π/2 होना चाहिए. और यहाँ एन क्या है? एन एक इंटीजर है. गिवन हमें मोड टेंजेंट एक्स इक्वेशन दी गई है. मोड टेंजेंट एक्स है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में टेंजेंट एक्स प्लस 1 बाय कोस एक्स है. और डोमेन क्या है? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई. हमें इस इंटरवल में इस डोमेन के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. देखिए मोड एक्स फंक्शन कैसे काम करता है. मोड एक्स इज इट टेक्स वैल्यू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू अगर x लेस देन 0 हो तो क्या होगी? -x होगी. तो यहाँ हमें लेफ्ट हैंड साइड में मोड टेंजेंट x दिया गया है, तो हम केसेस बनाएंगे. केस फर्स्ट है व्हेन टेंजेंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. जब टेंजेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा देन इक्वेशन बिकम्स, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड में मोड टेंजेंट एक्स के इक्वल हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, और राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है टेंजेंट एक्स प्लस 1 बाय कोस एक्स. ये टेंजेंट एक्स इस टेंजेंट एक्स से कट जाएगा. दिस इंप्लाइज 1 बाय कोस एक्स इज इक्वल टू 0. 1 बाय कोस एक्स की वैल्यू 0 विच इज नॉट पॉसिबल. 1 बाय कोस एक्स कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ये केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा. रिजेक्टेड दिस केस. अब हम केस सेकंड करेंगे. केस सेकंड क्या है? व्हेन टेंजेंट एक्स इज लेस देन 0. जब टेंजेंट एक्स हमारा लेस देन 0 है तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड में माइनस टेंजेंट एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस 1 बाय कोस एक्स. ये टेंजेंट एक्स उधर जाएगा तो ये बन जाएगा -2 टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कोस एक्स. दिस इंप्लाइज -2 टेंजेंट एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन एक्स बाय कोस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कोस एक्स. यहाँ से
साइन एक्स हमारा इक्वल आ जाएगा -1/2 के। साइन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आई? -1/2 के। अब हमें x किसके बीच में चाहिए? x हमें 0 से 2 पाई के बीच में देखना है कि कब साइन x वैल्यू -1/2 लेगा। दिस इंप्लाइज साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ, देखिए 30 नेगेटिव है तो -π/6 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? n पाई प्लस -1n इंटू अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पर? -π/6 और n क्या होगा यहाँ पर? इंटीजर होगा। अब देखिए अगर यहाँ मैं n को 0 लेते हैं, n इंटीजर है ना, n को अगर हम 0 लें तो 0 प्लस ये -π/6 आ जाएगी x की वैल्यू। लेकिन x की वैल्यू हमें 0 से 2 पाई के बीच में लेनी है, नेगेटिव वैल्यू लेनी ही नहीं है, तो n इज इक्वल टू 0 वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो x क्या आ जाएगा? अगर n को 1 पुट करेंगे तो बन जाएगा पाई -1 और -π/6, तो ये बन जाएगा पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, ये माइनस यहाँ प्लस है, ये 7π/6। x की वैल्यू क्या मिलेगी? 7π/6। अगर आप टेंजेंट की वैल्यू 7π/6 पर फाइंड आउट करेंगे तो पॉजिटिव आएगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में गया। और हम केस कौन सा कर रहे हैं? जब टेंजेंट x लेस देन 0 है तो हम इस वैल्यू को भी नहीं ले सकते क्योंकि हमें टेंजेंट x क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए, और साथ में साइन x की वैल्यू -1/2 चाहिए। x ऐसा सिलेक्ट करना है। देयरफॉर हम x को क्या लेंगे? x को जब n को जब हम 2 लेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई -π/6 which gives 11 π/6. When n is equal to 2 we get x is equal to 11 π/6 और ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, 0 to 2 पाई के बीच में है और साइन x इज इक्वल टू -1/2 होगा और टेंजेंट x भी इस पर क्या रहेगा? नेगेटिव। देयरफॉर x इज इक्वल टू 11 π/6 इज ओनली सॉल्यूशन। तो हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन मिला। दिस इंप्लाइज ऑप्शन बी इज करेक्ट। Option B is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.